हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम दिन रात काम करते हैं और अपने कैरियर को लेकर चिंता में रहते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है हमारा स्वास्थ्य। अब यदि हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा अपने स्तर पर और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा अपने स्तर पर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक खोले जाते हैं। इसी के साथ ही कई मेडिकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो लोगों को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर राय देते हैं। अब इसी में से एक है सीएचसी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है। ज़्यादातर लोगों को अपने घर के आसपास बड़े या छोटे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स के बारे में पता होता है और उन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आपके और आपके परिवार के लिए इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में जान लेना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जाकर आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सीएचसी क्या होते हैं, और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीएचसी क्या होता है। दोस्तों, सीएचसी एक हॉस्पिटल या क्लिनिक को ही कहा जाता है जहां पर लोगों के अलग अलग रोगों का इलाज किया जाता है और उन्हें मेडिकल कंसल्टेशन दी जाती है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, जो हर शहर या गांव में खोले जाते हैं। अब जिस प्रकार हर शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि आखिरकार ये गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल से किस प्रकार अलग होते हैं, या उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये किसी एक समुदाय या कुछ समुदाय के द्वारा बिना किसी सरकारी सहायता के खोला गया हॉस्पिटल या क्लिनिक होता है, जहाँ पर मध्यम या निम्न आय वर्ग के लोग या फिर जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो यहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, मुख्य तौर पर ये सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच का एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां एक और सरकारी अस्पताल में किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है, लेकिन उनकी व्यवस्था बहुत ही दयनीय होती है, या वहां पर लोगों का उपचार करते समय उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भारी भरकम फीस ली जाती है और लोगों का पूरा पैसा लूट लिया जाता है। तो उसी की काट के लिए ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। ये ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर आपको लगभग हर रोग का उपचार मिल जाएगा, फिर चाहे वो गंभीर रोग हो या फिर कोई सामान्य बीमारी। हालांकि यहाँ पर रोग का उपचार करने के लिए शुल्क लिया जाता है, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना में इतना ज़्यादा नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर सरकारी अस्पताल के विपरीत रोगी की अच्छे से देखभाल की जाती है, जो उनके और उनके परिवार के लिए सही होता है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि सीएचसी क्या होता है या सीएचसी क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। अब हम ये जान लेते हैं कि सीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीएचसी का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। दोस्तों, अब इसका नाम यही क्यों रखा गया, या सीएचसी का फुल फॉर्म सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही क्यों होता है, तो इसका भी अर्थ इसी के नाम में छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये किसी समुदाय या कुछ समुदायों के द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए खोला गया हॉस्पिटल या क्लिनिक होता है। इस कारण इसे इसके नाम में कम्युनिटी या सामुदायिक शब्द जोड़ा गया है। वहीं ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और उनके रोगों का उपचार करने के लिए खोला गया है, इसी कारण इसके नाम में हेल्थ या स्वास्थ्य शब्द जोड़ा गया है।
अब ये जहां खोला जाता है वही उसका सेंटर होता है, जिस कारण इसके नाम में सेंटर या केंद्र शब्द जोड़ा गया है। इसी कारण इन तीनों शब्दों को मिलाकर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोला जाता है और इसी का शॉर्ट फॉर्म CHC होता है। दोस्तों, अब हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स CHC के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरह से अन्य हॉस्पिटल से अलग होते हैं, जो इसे सबसे यूनिक बनाने का काम करता है। तो आइए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अलग अलग विशेषताओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो इसका संबंध केंद्र सरकार से होता है, ना ही राज्य या लोकल सरकार से। इस तरह से इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है और इसे समुदाय की सहायता से ही संचालित किया जाता है। ऐसे में समाज के लोग ही आर्थिक रूप से दान धर्म का कार्य कर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करते हैं। दोस्तों, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं खोला गया होता है। ऐसे में ये केवल और केवल समाज सेवा और लोगों का स्वास्थ्य उचित रखने के उद्देश्य से ही खोला गया एक कम्युनिटी सेंटर होता है, सामुदायिक भवन होता है। जहां कहीं भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोला गया है वहां इसके माध्यम से पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, जिस प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स का पैसा कमाना ही उद्देश्य होता है। दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की मुख्य बात यह है कि यहाँ पर लोगों का उपचार करने के लिए उनसे प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसे भारी भरकम फीस नहीं ली जाती है। इसके लिए जो न्यूनतम शुल्क होता है और जिसे वो व्यक्ति वहन कर सकता है, केवल उतना ही चार्ज वसूल किया जाता है। इससे रोगी उचित शुल्क में अपना उपचार कराने में सक्षम होता है। दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सबसे मुख्य बात ये भी है कि यहाँ पर लगभग हर तरह के रोग और बीमारी का इलाज किया जाता है, फिर चाहे वो सामान्य बीमारी हो या कोई गंभीर रोग। यहाँ पर बच्चों के टीकाकरण से लेकर माताओं के प्रसव से जुड़े कार्य भी किए जाते हैं। एक तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी सुख सुविधा मिलती है उन सभी सुविधाओं को यहाँ पर प्रदान किया जाता है। दोस्तों, बहुत बार देखने में आता है कि लोगों को अपना उपचार कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास कोई अच्छा या बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता है। ऐसे में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को जगह जगह इसलिए खोला गया है ताकि लोगों को सुलभता से उपचार मिल सके। आपको हर शहर और तहसील सहित बहुत से गांवों में ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खुले हुए मिल जाएंगे, जहां से लाखों लोग अपना उपचार कराते हैं। दोस्तों, एक और अच्छी बात है जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को सबसे अलग बनाती है, वो ये कि ये केवल निम्न या कम आय वर्ग वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इसके दरवाजे हर किसी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। वैसे तो इसका उद्देश्य कम आय वर्ग वाले लोगों के लिए उपचार करना होता है, लेकिन यहाँ पर आने वाले किसी भी रोगी की आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति का आकलन नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब लोगों के मन में ये सवाल होता है कि यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत बहुत ही कम फीस में उपचार किया जाता है तो अवश्य ही यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक्सपर्ट और अनुभवी मेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टर लिए जाते हैं, जो लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत आपको किस किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, या यहाँ पर आपको क्या क्या और किस तरह की फैसिलिटी मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सभी तरह की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि लोगों को कहीं और न जाना पड़े। दोस्तों, जब भी कोई शिशु जन्म लेता है तो कई वर्षों तक उसका टीकाकरण चलता है ताकि अलग अलग बीमारियों से उसकी रक्षा की जा सके। मुख्य तौर पर शुरुआती 2 से 3 सालों में उसे कई तरह के टीके लगते हैं जो भविष्य की बीमारियों से उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सभी टीकाकरण करने का काम किया जाता है। दोस्तों, हमें कई तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किसी को बुखार हो गया या जुकाम हो गया है तो आप उसके लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जा सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एक तरह से यहाँ सभी तरह की सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है और दवाइयाँ लिखकर दी जाती हैं। दोस्तों, यदि कोई महिला गर्भवती है तो वो अपना उपचार यहाँ से करा सकती है। उस महिला को अपने 9 महीने तक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और लगभग हर महीने उसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाना होता है। ऐसे में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उसकी पूरी देखभाल की जाती है और यहाँ पर सामान्य प्रसव से लेकर ऑपरेशन डिलीवरी तक की सुविधा होती है। दोस्तों, दुर्घटना होना आम बात है और ये किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है।
कोई वाहन चलाते समय गिर जाता है तो कोई यूं ही सीढ़ियों से या घर में या बाथरूम में गिर जाता है। ऐसे में आपको या अन्य किसी को जो भी चोट आई है उसकी मरहम पट्टी कराने का काम भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जाता है। दोस्तों, माँ और बच्चे की देखभाल करने का जिम्मा भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बहुत अच्छे से निभाता है। इसके लिए माँ को उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक जानकारी दी जाती है और बच्चे को किस तरह क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं इत्यादि से संबंधित हर एक जानकारी दी जाती है। एक तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बच्चों के पोषण से जुड़ी हर एक अपडेट माता पिता को दी जाती है। दोस्तों, हमें दांतों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और इसके लिए आपको मुख्य तौर पर दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको एक अच्छा डेंटिस्ट मिल जाएगा। वो आपकी दांतों से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान कर देगा। दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो कई बार वो हमें कई तरह के टेस्ट कराने के लिए बोलता है। ये टेस्ट ब्लड टेस्ट, एक्सरे इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। तो सभी तरह के टेस्ट कराने की सुविधा आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में प्रोवाइड की जाती है और आप बहुत ही कम शुल्क में यहाँ से अपनी स्वास्थ्य जाँच या टेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोगों को तनाव बहुत रहने लग गया है और इस कारण से वे मानसिक दबाव में बने रहते हैं। यदि इसका समय रहते उपचार न किया जाए तो आगे चलकर इसका प्रभाव शारीरिक तौर पर देखने को मिलता है। ऐसे में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आपको मानसिक रूप से भी परामर्श मिल जाएगा जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेगा। दोस्तों, अब यदि आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने जाते हैं तो अवश्य ही वहाँ बैठा डॉक्टर आपको कई तरह की दवाइयाँ लिख कर देगा। जब आपको इन दवाइयों को खरीदना है तो उसके लिए आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ही फार्मेसी की दुकान दिख जाएगी, जहाँ से आप ये सारी दवाइयाँ सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। दोस्तों, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच की जाती है। जैसे कि आपको शुगर या बीपी की समस्या है या कोई अन्य संबंधित बीमारी है और इसके लिए आपको हर महीने या कुछ सप्ताह में स्वास्थ्य जांच करानी होती है, तो उसकी हर सुविधा आपको यहां पर मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से जुड़े लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, CHC का क्या फुल फॉर्म है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि CHC का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा सवाल है, CHC हॉस्पिटल का क्या मतलब है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि CHC का फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। तीसरा सवाल है, CHC के क्या क्या कार्य हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में डिटेल से बताया है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चौथा सवाल है, CHC की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं? तो दोस्तों, CHC के फीचर्स या इससे मिलने वाले लाभ इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताया है। आप इसके लिए वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।